आज कोई टॉपिक नहीं लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोग को पता होगा कल 17 है और सोशियोलॉजी की पीजीटी का एग्ज़ाम है। तो और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स का हो सकता है एग्ज़ाम होगा। 18 को भी है, 17 और 18 को होना तो मैंने पहले ही कहा था। तो आप लोगों ने अपने अपने एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और बिल्कुल भी प्रेशर में मत आइएगा। ये कुछ बुक्स हैं तो मैंने सोचा लास्ट टाइम कुछ बुक्स हैं इम्पॉर्टेंट, और भी कुछ हैं, कुछ लिखी हुई हैं, कुछ बताऊंगी, कुछ मुंह से बोलूँगी, तो उसको याद रखिएगा। ये हो सकता हो इसमें से ही आपको 2 बुक्स मिल जाएँ, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो फंस जाए। तो पहले तो इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजी के लिए आप ये सोच के रखिएगा आपकी बार यूपी पीजीटी पार। जितना भी मैंने टॉपिक कराया है उसको पढ़ के जाइएगा, और नहीं पढ़ा है तो जीआईसी के लिए फिर से लौट के आइएगा। पूरा सिलेबस कवर करूँगी। तो उससे पहले इम्पॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं और किसने किसने लिखी हैं। मैजिक, साइंस एंड रिलीजन, मेलिनोवस्की ने संरचनात्मक प्रकार की बात करते हैं वो, तो हम लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। मीड आते हैं, मेल एंड फीमेल। मीड तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो स्व के बारे में बताते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। मैं, मुझे, आई, मी में उन्होंने फ़र्क बताया है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा। कोहेन आते हैं तो ये उधर लोक सातत्य में चले जाते हैं, जहाँ रॉबर्ट रेडफील्ड भी बात करते हैं लिटिल कम्युनिटी की, तो वो भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जितनी भी मैंने पढ़ाई हैं जजमानी में, जो जजमानी सिस्टम है वो किसने किया, अब बच जाओ। जजमानी में जो सिस्टम आता है तो वाइज़र ने किया है, वो भी याद रखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मोडॉक हैं, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने किनशिप में क्या बताया था, किनशिप में कितनी डिग्रीज़ होती हैं या डिग्रीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको याद होगा। 8 मैंने बताया था, 33 और 151। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा। फैमिली, विवाह, धर्म, पुरुषार्थ और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे कार्ल मार्क्स हो गए, दरखाइम हो गए, और आत्महत्या, और जो भी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने मतलब डिस्कस किया है, अपने सामाजिक तथ्य और आपका ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर, सबके बारे में हमने बताया है। तो उन सब को याद रखिएगा आप लोग। सब कुछ इम्पॉर्टेंट है और कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप मेरे वीडियोस देखे हैं तो इतना जान के चलिएगा कि 50 से 70% चीज़ें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वहीं से आपको मिल जाएंगी। और अगर नहीं देखा है और ये वीडियो आपकी नज़र में आएगा तो आप उसको जाके देखिएगा। अगर इसमें नहीं काम दे पाएगा आपके, मुझे तो लग रहा है इसमें ही काम दे जाएगा अगर आप देख लेंगे, तो नहीं तो जीआईसी में काम वो दे जाएगा ज़रूर। और कल पेपर है, अच्छे से तैयारी कीजिए। बिल्कुल भी आप लोगों को नर्वस नहीं होना है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जीएन मीड ने दिया है। सोशल प्रोसेस हो गया, सीएच बोले, इन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं। आपका वो सेल्फ लव, सोसाइटी और बहुत सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आउट ऑफ यूट्यूब, डर एंड ड्राफ्ट ने यही संघर्ष के बारे में बताया है, सत्ता और संघर्ष के बारे में वो बताते हैं। मैं इसके बारे में इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आपके दिमाग में रह जाए। अगर आप सुनते सुनते जा रहे हैं तो ये भी अगर आप सुन लेना तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहे, काम दे जाए वो। मोज एंड मोनोथिज्म, फ्रॉइड भी बताते हैं प्रकारात्मक चीज़ों के बारे में, इनके साथ ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए। फिर इक्वालिटी आ जाती है। आर.एस. टाउ में हमेशा हॉर्न बजेगा, देखा होगा आप लोगों ने ना, हमेशा पहले बजता है, बीच में बज रहा है, अच्छी बात है। मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी, टीवी बॉटेमोर जब बात करते हैं तो वो नॉर्मली जो प्राइमरी समाज रहता है उसके बारे में बात करते हैं। फिर सोशल स्ट्रक्चर के बारे में मुड्रॉक बात करते हैं। मुड्रॉक ने शादी के बारे में, विवाह के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो आप लोग को याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, और जितना भी मैंने पढ़ाया है शुरू से लेकर अंत तक वो तो ज़रूर याद रखिएगा, वो कहीं भी छूटा नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कुछ और भी, जैसे ये बुक्स हो गई और इसके अलावा भी कुछ बुक्स होंगी, वो भी मैं मतलब आप लोग को बता देती हूँ, तो आप लोग के लिए, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग ये सब देख रहे हैं, तो जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इसके पहली बात मैंने बताए थे, तो वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो हमें लग रहा है ये तो नोट करना होगा, जिसको नोट कर लिया होगा, नहीं नोट करने वाला भाई नोट नहीं करेगा, अब उसकी अपनी बात है। नोट करना चाहे तो नोट करे, नहीं नोट करना चाहे, हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन हाँ ये है कि काम ज़रूर देगा, ये बात जान लीजिएगा। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ काम ज़रूर देंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कल्चर ब्लैक ऑकबॉर्न ने दिया है, ये बात ही ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आता है इसका कॉन्सेप्ट। ऑकबॉर्न ने दिया है, ऑकबॉर्न इन्होंने बताया है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति होती है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति वो संस्कृति, ऐसी संस्कृति होती है कि
भौतिक संस्कृति में आप सीधा सीधा समझ पा रहे हैं, मेज कुर्सी जो भी विलासता की चीज़ें हैं वो भी विलासता से याद आता है, वेबलेट से याद रखिएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा। इनके बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कल्चर लैग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके बहुत काम देने वाली हैं। और आप लोग जो पीजीटी का पेपर होने जा रहा है केवल कॉन्फिडेंस मांगता है। पढ़ तो आपने सब लिया, मुझे पता है, सब पढ़ा हुआ है, सब याद है और सब कुछ अच्छे से करके आए हैं। केवल कॉन्फिडेंस रखिएगा, डरिएगा बिल्कुल नहीं। ये पेपर आपके लिए ही है और एक ही सीट आपको चाहिए, एक ही सीट आपको चाहिए। और फिर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, कम्युनिटी पढ़ाया था, याद होगा, ग्रेजुएशन पढ़ाया था, सब कुछ पढ़ाया था। तो इस पे नहीं तो मेरा एक और चैनल है अलका स्टडी मैम गाइडलाइंस करके, आप लोग उस पर भी जाके देख सकते हो। उस पर एक वीडियो ये वाला पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने मैरिज पढ़ाया, टाइप्स ऑफ फॉर्म, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ये भी याद रखिएगा। मैरिज एज इन सैक्रामेंट हम लोगों को माना जाता है। कौन सा विवाह होता है जो स्थायी होता है, कौन सा अस्थायी होता है, जैसे मूता की बात करते हैं हम लोग, जो शिया मुस्लिम्स में मोस्टली होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ अंत समय में कि आप लोग याद रखिए। अंत समय ये वो वाला अंत समय नहीं है। जीआईसी के लिए भी जब करना होगा तो उसमें तो जीएस भी पूछेगा। तो इस समय हम लोग के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितने भी बच्चे ये सब कर रहे हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, वो लोग बहुत ईजिली ताकि कर पाएँ। तो हमें याद रखना होगा वो सब। किनशिप बताया था, टाइप्स ऑफ यूसेज, रूल्स ऑफ रेजिडेंस, डिसिडेंट, इनहेरिटेंस बता चुकी हूँ, फॉर्म्स एंड फंक्शन बताया है। स्ट्रेटिफिकेशन का तो बहुत अच्छा लिख रखा है मैंने, पूरा वीडियोज़ आप जाके देखिएगा। कास्ट सिस्टम मैंने बताया, क्लास बताया है, वेबर वाला वो बताया जो कि बहुत बार पूछा जाता है। पूरा का पूरा कोर्स अगर आप आज मान लीजिए कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, खाली ये वीडियो देखिए, इसमें क्या क्या बताया है आप चाहें तो जाके उसमें देख सकते हैं। रात भर भी देख के जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि क्या क्या चीज़ें थी उसमें, तो आपको ईजी पड़ जाएगा। फिर उसके बाद इकोनॉमिक बिहेवियर हो गया, सोसाइटी के टाइप बताए थे, ग्रुप बताया था, लॉ एंड कस्टम बताया था। फिर उसमें मैंने पॉपुलेशन का भी बोला था कि मैं बताऊंगी, लेकिन वो नहीं कंप्लीट हो पाया। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं जाते जाते ये बता दूं कि ये बताया था माल्थास का, ये याद रखिएगा। माल्थास ने पॉपुलेशन पे दिया था, तो वो भी याद रखिएगा, पॉपुलेशन पे जो दिया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी ज़रूरी हैं और इसको याद रखिए। फिर मैंने महिलाओं के आंदोलन के बारे में जो बताया था आप लोगों को, आप लोग को याद होगा। फिर सामाजिक आंदोलन के बारे में बताया था, बिरसा मुंडा वाला जो आंदोलन था उसके बारे में बताया था। तो ये सब मैंने बताया था। इसके आप अलग से वीडियोस भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे लोगों ने बना रखे हैं। तो इनके बारे में बताया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने जो है क्या नाम है, आप लोग को महिला आंदोलन के बारे में बताया था, सामाजिक आंदोलन के बारे में तो बताया था। फिर ओबीसीज़ के जो मूवमेंट हुए थे उसके बारे में बताया था, दलित मूवमेंट हुए थे उनके बारे में बताया था। तो बहुत सारे मूवमेंट्स के बारे में बताया था। ये सब कुछ दे रखा है, ठीक है, मैंने पूरे वीडियोज़ में है। आप लोग जाइए उसको चलाइए एक बार, अगर समझ में आता है वैसे रात भर में चला के छोड़ दीजिए, आराम से आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, काफ़ी कुछ सिलेबस कवर हो जाएगा। तो हम लोग को पहली बात तो डरना नहीं है, और दूसरी चीज़ है कि बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट करके करना है। और सभी को मैं केवल एक बात बोलूँगी, बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, सब ने बहुत अच्छी मेहनत की है। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आपकी हेल्प करेंगे ज़रूर, सीधी बात है।